एनडीटीवी राजस्थान पर शाम 6 बजे हर रोज चलने वाले ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको दो भाइयों की कहानी दिखाई थी, जिसमें दोनों मानसिक रूप से बीमार हैं और बेड़ियों में कैद हैं। मजबूरी में उन्हें घर के भीतर रखना पड़ता है, बाहर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन मानवता के नाते एनडीटीवी पर एक खबर दिखाई गई जिस पर असर देखने को मिला है। मेडिकल की टीम उनके घर पहुंची और दोनों भाइयों का इलाज की बात की जा रही है और दोनों की बेड़ियां हटा दी गई हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, इनकी बेड़ियां अब से कुछ समय में खुल जाएगी। ओम प्रकाश जी, ठीक लग रहे हो क्या आप? हाँ ठीक है। तुम क्या खुश हो गया? क्या कर खुश हो गया? क्या कर आप? पढ़ाई पढ़ाई कर क्या अब? ठीक है। स्कूल को नहीं याद है था घर का सारा याद है? सही याद है। कौन खड़े है? कौशिला। अच्छा भाई है क्या आपकी? क्या? अच्छा, खाना खुना खा लियो? खा लियो। खुश हो गए एकदम, राजी हो तो? हाँ राजी। तो हाथ को मिलाओगे मेरे साथ? क्या नाम आपका? कुशली नाम है। खुश हो बाप भाई, आजाद हो रहे खुश हो गए थे? हो गया सही? के दिया था ने मोहम्मद के दिन है गड्ढा बगैर काम में पैसा देवार और ओम प्रकाश जी जो कि उनको आज नहलाए धुलाए गए हैं ग्रामीणों की ओर से। अब से कुछ ही समय के बाद ही यहाँ से इनको रवाना किया जाएगा जयपुर के लिए। ग्रामीण काफी खुश हैं, काफी उत्साहित भी हैं, क्योंकि अपने दो बेटों को वो यहाँ से रिहा कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश है, इनके जो छोटे भाई हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हरिराम है और इनको भी नहलाए धुलाए गए ग्रामीणों की ओर से, साफ सुथरा किया गया। अब से कुछ ही समय के बाद इनको ले जाया जाएगा। और आप पूरा गांव के लोग देख सकते हो किस प्रकार से गांव के पूरा गांव है वो इन्हें देखने के लिए आया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने दो शहीदों बेटों को आज इनके गाँव ग्रामीणों के जो शहीद बेटे उनको आज़ादी यहाँ से मिल जाएगी और इनका भी इलाज है वो संभव हो सकेगा। हमारे साथ सुनील मीणा, उनसे हम बातचीत करेंगे अंदर चल करके और जानने की कोशिश करेंगे कि सुनील जी, आज इनको आज़ादी मिल जाएगी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये परिवार के लिए भी खुशी का पल है और ग्रामीण लोग भी काफी खुश हैं कि भाई इतने सालों बाद इनके जो है वो बेड़ियों से रिहा हो रहे हैं आज। और आज हम इनको जयपुर लेकर जा रहे हैं और मुझे भी इस बात की खुशी है कि हमें ऐसे लोगों की सेवा करने का जो मौका मिलता है। तो आज अभी हम कुछ देर में इनको लेकर रवाना होंगे जयपुर की तरफ और इनका अच्छे से इलाज करवाएंगे। और निश्चित रूप से परिवार में पीछे जो लोग हैं उनके यदि थोड़ी बहुत कोई भी दिक्कत है तो उस परेशानी का समाधान भी हम करेंगे। और आपकी एम्बुलेंस, अभी तक इनकी एम्बुलेंस है जो इन्होंने दी थी सरकार क्षेत्रवासियों के लिए, अभी तक उसका शुभारंभ नहीं है। आज पहली बार उसी से, इस एम्बुलेंस से शुभारंभ है, आज होगा आपकी एम्बुलेंस से पहला शुभारंभ? जी बिल्कुल, वैसे तो अपनी एम्बुलेंस सेवा 2017 चल रही है, गरीब असहाय लोगों के लिए बिल्कुल फ्री सेवा है। और अभी एक नई गाड़ी लगाई थी, उसका 15 दिन बाद उद्घाटन होना था, लेकिन ऐसे पलों के लिए उद्घाटन कोई मायने नहीं रखता। आज ऐसे लोगों की सहायता के लिए वो गाड़ी बनी है, तो उद्घाटन कोई मायने नहीं रखता। आज ही हम शुभारंभ करें उस गाड़ी का ऐसे लोगों की सहायता के लिए, क्योंकि इन लोगों के लिए ही गाड़ियां लगाई गई है। तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे इन लोगों की सहायता करने का मौका मिल रहा है। खुश है गाँव के पूरे आप आए लोग, खुश है? जी बिल्कुल, गाँव के लोग बिल्कुल खुश हैं और ग्रामीण लोग काफी इकट्ठा है, खूब राजी हैं गाँव के लोग कि भाई आज घर वाले भी इतने परेशान थे और परेशान होने ही है, क्योंकि जब घर का बच्चा बीमारी से ग्रसित है, मानसिक रोगी है, तो उनको आज छुटकारा मिल रहा है। तो ग्रामीण लोग सभी साथ हैं आज हमारे। और कल जैसे हमने एनडीटीवी न्यूज देखी थी, तो उसके दौरान ही हमने निर्णय लिया और एनडीटीवी के जो लोग हैं उनके साथ हम आए थे यहाँ पर और उनके ही न्यूज देखकर हम यहाँ पर आए और आज इनको रेस्क्यू करके जयपुर ले जा रहे हैं। और तो धन्यवाद देना चाहता हूँ एनडीटीवी टीम को भी मैं। एनडीटीवी लगातार इस मुद्दे को उठाया, जैसा कि शनिवार से एनडीटीवी इस खबर को चला रहा था, रविवार को प्रशासन हरकत में आया, प्रशासन मौके पहुंचा। आज अब सोमवार है, आज इनकी बेड़ियां वो खुल जाएगी। 12-13 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, जब किस प्रकार से इस छोटे से कमरे में 12 वर्षों से ओम प्रकाश है वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, रह रहे थे। इनके छोटे भाई हैं वो भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। सरपंच साहब उनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, खुश है ग्रामीण? बिल्कुल, ग्रामीण खुश है और एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस अपनी न्यूज के माध्यम से इस मुद्दे को हाईलाइट किया और इनकी जिंदगी बचाने के लिए। और जो इस आपकी एनडीटीवी की न्यूज देख के जो एक समाज सेवी है सुनील जी मीणा है जो एक एम्बुलेंस थे जो पहले से सेवा करते आए 2017 से, और उनकी एक नई एम्बुलेंस है, उन्होंने यहाँ से ही उद्घाटन करने के लिए बोला है। इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है गाँव का और इन लोगों का भी
बड़ा सौभाग्य है कि इन लोगों का है जो अच्छा इलाज हो जाएगा। और सुनील जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सुनील जी मीणा ने आए और इस मेडिकल टीम के साथ में और एनडीटीवी की न्यूज के साथ में और आप लोगों के सबके सहयोग से इन्होंने हमारी गांव की और इन लोगों की मदद की है। हम गांव पूरा और ग्राम पंचायत पूरा एनडीटीवी को और जो मदद करे सुनील जी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी गाँव वालों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 12 वर्षों से लगातार ये इसी प्रकार से बेड़ियों में जकड़े हुए थे। ये तुलसाराम का परिवार है जिनके 2 भाई हैं, पिछले 12 वर्षों से बेड़ियों में जकड़े हुए थे। इस अवसाद में इनकी माता गुजर गई, इसके अलावा एक छोटा भाई था वो भी गुजर गया, लेकिन एनडीटीवी ने बीड़ा उठाया इनकी बेड़ियां खुलवाने का। आज वो मौका आ चुका है जब एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारे साथ ग्रामीण और भी हैं। सर, जब 12 सालों से यहाँ पर रह रहे थे, इनकी चीखें आती होगी, इनकी सिसकियाँ आती होगी, रोते होंगे, ग्रामीणों को कहीं ना कहीं पीड़ा होती थी। 2 बेटे इस प्रकार से बेड़ियों में बंद हैं, पीड़ा भी होती थी, परेशानी भी होती थी। परेशानी तो होती है सर, जब अपने गांव के अंदर सब लोग हम एक जैसे हैं, सब लोगों को मानते हैं तो एक दूसरे परिवार ही मानते हैं इसे। तो हम यहाँ से गुजरते थे तो हमें ये मन में होता था कि हम अपने गाँव के लिए कुछ करें। तो आपकी टीम हमें मिली, उससे हमें बहुत अच्छा फायदा मिला। और आज उनकी जैसे तो आज़ाद राम जी हुए थे, 14 साल वनवास भोगा था, इसी तरह उसने भोगा है। और आज उसकी बेड़ियां खुलेगी तो हर गांव का बंदा खुश है। माता देव की भी 8 वर्ष बाद ही आज़ाद हुई थी। ये तुलसाराम जी भाई है, आपने दिखाया था, इनसे बात भी की थी, इन्होंने अपना दर्द भी बयां किया था। तुलसाराम जी, आज खुशी है आप में? सब खुशी है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आजीवन की रक्षा हो अच्छी तरह से, आई मेरी भी निवेदन है। दर्द था, आप दर्द था 2 भाई से बेटी में? दर्द साहब की तो तकड़ो है, दर्द यूं बेसी दर्द के हुए लगे नहीं तो बिंगो दर्द सहन हो जाए, बाकी यूं दर्द है जो बहुत सालों मेरे तो दर्द तो वही है भाई साहब। इसको 10-12 साल में जो भी ये खुल जाते हैं तो मजबूर में ना, मजबूर में हमें आना पड़ता है। खेत से रहते हैं, वहाँ से आके बेड़ियां गाल के जाने परिवार। हाँ, इनके नेताई की लड़की है और मजबूर हमें बेड़ियां गालनी पड़ती है, दूसरे से किसी से होती ही नहीं है। और ना बंधे तो इसके कोई ना नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी बुजुर्ग को दे लेते हैं या किसी को सर, क्या कहेंगे आप? हम तो क्या कहेंगे साहब, सीधे सीधे शब्दों में बात आई है। उनकी अच्छी तरीके से सेवा होनी चाहिए, उनकी अच्छी तरीके से दवाई मिलनी चाहिए और इन गाँव के माँ आगे ध्यान संभाले, इनके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं यार मारो कहने का मतलब वो है कि मारे कन तो ही जिसी व्यवस्था थारे आगे और आगे ही आगे व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए, दवाई की, पांडे की, रहने की, सहने की, खाने की, पीने की ढंग से हुए तो मानव देह भगवान को रूप है थे, भगवान को रूप करके ले जाओ और ले जाके हमको इलाज करवाओ। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब और क्या चाहते हो आप सरकार से, प्रशासन से? और साहब मैं तो वही चाह बस आजीवन को अच्छी तरह इलाज हो जाए, वही चाह इलाज होने के बाद मैंने सूचना देसी हो तो मैं 2-5 आदमी गाँव आ गया हूँ, मिल गया आशा देख के आशा किसकी व्यवस्था है, क्या चालन लाग रही है। पूरा गांव है वो इन्हें देखने के लिए आया है, इनसे मिलने के लिए आया है और अभी पूरा गांव छतों के ऊपर खड़ा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं गांव का गांव पूरा देखने के लिए आया है, क्या छोटे क्या बड़े, क्या महिला क्या पुरुष, आप देख पा रहे होंगे। ये खुशी है इन ग्रामीणों में क्योंकि इन्होंने 10 सालों से उस दर्द को झेला है, उस दर्द को समझा है, उस दर्द को जिया है। जो पिछले 10 सालों से 2 भाई ये बेड़ियों में जकड़े हुए थे, आज इनकी आज़ादी देखकर पूरा गाँव है वो खुश है। कहीं ना कहीं एनडीटीवी की जो मुहिम थी वो रंग लाई है और निश्चित रूप से एनडीटीवी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जान जाता है। इसी दर्द को एनडीटीवी ने अपनी स्क्रीन पर जब दिखाया तो प्रशासन हरकत में आया और महज कुछ ही घंटों के अंदर अंदर अब प्रशासन ने कार्रवाई की। हम कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो भी तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया मामले का और तुरंत यहाँ पर मेडिकल टीम को भेजा और अब इनके कुछ ही समय के बाद रिहाई हो जाएगी। ओम प्रकाश सांकल है वो खोल रहे हैं, सुनील मीणा सामाजिक कार्यकर्ता आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सांकल खोल रहे हैं, सांकल खोल दी है, अभी इनको बाहर लेके आ रहे हैं। ओम प्रकाश से उनको बाहर लेकर अब आ रहे हैं और तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि कितने 14 वर्ष बाद यहाँ पर अब सांकल है खोल दी गई है। देखिए बहन भी यहाँ पर आई है, बहन को हालांकि दुख भी है और अब देख पा रहे हैं तस्वीरों में दूसरे भाई की सांकल वो खोल रहे हैं। पूरा गांव के गांव है वो यहाँ पर आया हुआ है, काफी दर्द था ग्रामीणों में भी और तस्वीरें देख पाए काफी भावुक कर देने वाली तस्वीरें। बहन है वो अपने भाइयों के तिलक लगा रही है विदा करने के लिए। अब तस्वीरें देख पा रहे होंगे यहाँ पर तिलक है वो बहन है वो लगा रही है और काफी सुखद तस्वीरें
एनडीटीवी के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और पीड़ित ये परिवार था लंबे तक। तो 12 साल बाद फिर से आज रिहाई है वो हो चुकी है दो भाइयों की, ओम प्रकाश और हरिराम की। ग्रामीणों में काफी उत्साह है, खुश है, क्योंकि 12 सालों से तो दो भाई बेड़ियों से जकड़े हुए थे। ग्रामीणों में एक दर्द था, क्योंकि जब ये रोते थे, चिल्लाते थे, इनकी सिसकियां जब आती थी तो कहीं ना कहीं ग्रामीण है वो भी उनकी भी चीखें हैं वो निकल जाती थी, क्योंकि गांव के दो बेटे इस प्रकार से एक कमरे में, एक झोपड़े में बंद थे। दर्द था ग्रामीणों में, आज वो दर्द है वो समाप्त हो चुका है। एक परिवार था जिसके दो बेटे इस प्रकार से बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उस परिवार का दर्द भी आज कहीं ना कहीं हल्का हुआ है। एनडीटीवी का सभी ने धन्यवाद दिया है और एनडीटीवी इसी प्रकार से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई खबर दिखाता रहेगा। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर के गांव लोडसर से गजेंद्र सिंह। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप